अगर एक बॉडी को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया तो क्या क्या हो सकता है, जो हमने क्लास 9 तक अभी पढ़ा है। तो जब एक बॉडी को आप ऊपर को प्रोजेक्ट करते हो तो उसकी वेलोसिटी कम होते जाती है, कम होते जाती है और टॉप मोस्ट पॉइंट पे ज़ीरो होती है। लेकिन एक्सेलरेशन हर टाइम पे जी होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इवन कि टॉप मोस्ट पोजीशन, जब बॉडी टॉप मोस्ट पोजीशन पे होता है तब भी वही एक्सेलरेशन जी लग रहा होता है, जो और जब वो नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है। तो स्पीड जो है बढ़ रहा है, वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। और जो डिस्टेंस कवर कर रहा था वो पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात करें उसका ग्राफ विद द टाइम, वेलोसिटी का विद द टाइम, और उसको कैसे यूज़ करना, वो हर एक पॉइंट जो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू होता है, मैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले मैं कुछ इक्वेशंस लिखना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपने लिखा है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपने पढ़ा वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, और आप इसी टाइम पे आपको ये भी पता है कि वी स्क्वायर कैन बी रिटन एज यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशंस पढ़ते हैं जिसको आप इक्वेशंस ऑफ मोशन भी कहते हो। दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो मैं इसमें अगर जो सबसे की पॉइंट है वो बोलने की वो बताने की भी कोशिश करूँगा। कहाँ से शुरू करेंगे कि ये जो तीन इक्वेशंस लिखी आपने ये कब एप्लीकेबल है, कब आप यूज़ कर सकते हो। तो आप इसमें कहोगे सर यूज़ करने के पहले हमें ये तो बता दो व्हाट इज़ वी, तो आप सबको पता है, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ ये बिगिनर्स के लिए, तो हर एक पॉइंट मैं सिखाऊंगा, हर एक पॉइंट जो फिजिक्स में आना। व्हाट इज़ वी है, इट इज़ द फाइनल, दिस इज़ द फाइनल वेलोसिटी। फिर हम उस ग्राफ पे आएंगे अलॉन्ग विद दैट मोशन, और हर एक चीज़ मैं आज आपको सिखा दूंगा जो इससे रिलेटेड, और उसका बहुत फ़र्क पड़ेगा, उसका बहुत फ़र्क पड़ेगा, ये मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ। व्हाट इज़ यू हियर, इट इज़ इनिशियल वेलोसिटी, और बाकी चीज़ें पता है। अब बाकी चीज़ें पता नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे इसके तुरंत बाद डिस्कस करेंगे, व्हाट इज एस, इज इट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और समथिंग एल्स और बोथ, इस पे बात करेंगे। बट उसके पहले मैं चाहता हूँ कि मैं ये आपको बताऊँ ये जो तीन इक्वेशंस है ये कब यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ये कब यूज़ कर सकते, तो ये आप तभी यूज़ कर सकते जब वन डायमेंशनल मोशन, मतलब मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अगर मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन है तब ये यूज़ कर सकते, लेकिन कब, उसमें भी जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, जब उसमें भी क्या हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर ये दो चीज़ें होंगी तब ये तीनों आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब बात आता है ये जो एस की बात की ना, इस एस को हम लोग ढंग से समझेंगे। ठीक है, और इसके लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको, और वहीं से कहानी शुरू करते हैं कि सपोज मैंने दे दिया आपको कि वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब वेलोसिटी जो है ये टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो अगर हम x पे बात करें तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है ये पॉजिटिव x पे है, तो अगर मैं यहीं पे एक्सेलरेशन को माइनस लिख दूँ तो आप कहोगे कि ये नेगेटिव x पे है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। मतलब इसको समझ लेने के लिए कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, तो मैं आपको बता दूं कि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव x की तरफ था, बट द सेम टाइम जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है इट इज टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस। ये ऐसा गिवन है। ठीक है, ये वेलोसिटी है जो पॉजिटिव x पे दिया हमने, एंड जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव x पे। अब पक्के तौर पे आप कहोगे कि यस ये वन डायमेंशनल मोशन है, ये वन डायमेंशनल मोशन है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब आपसे मैंने कहा कि भाई फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अब आपको मैंने टाइम दे दिया 6 सेकेंड्स, और मैं आपसे पूछ रहा हूं फॉर द गिवन टाइम फाइंड डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों कैलकुलेट करना फॉर गिवन टाइम इंटरवल। सो यू हैव इनिशियल वेलोसिटी, यू हैव एक्सेलरेशन, यू हैव टाइम, तो definitely we can apply that formula is equals to ut plus half at square. Definitely we should use that formula ut plus half
8a स्क्वेयर। आप जब ये यूज़ करोगे तो ये हो जाएगा क्या 30। क्यों हमने यूज़ किया? क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सो वी कैन अप्लाई द इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना। तो अब यहाँ पे देखो 30 इंटू टी इज 6 प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 6 स्क्वेयर। तो अगर आप यहाँ से देखोगे इट इज़ 180, ठीक है, और यहाँ पे देखोगे -180, सो इट इज़ 0। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? इफ़ इट इज़ डिस्प्लेसमेंट, व्हाट अबाउट डिस्टेंस? अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्टेंस क्या होगा? अब थोड़ा सा वीडियो पॉज करके इसको जरूर ट्राई करिएगा, फिर वापस आप देखिएगा इसको, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ से देखोगे कि अगर हमने ऐसा लिखा तो आप तुरंत कहेंगे कि सर ये डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट है, ये डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्टेंस का क्या होगा? डिस्टेंस कांट बी जीरो, बिकॉज एक बार तुमने चलना शुरू कर दिया है, एक बार चलना स्टार्ट कर दिया है, तो डिस्टेंस तो जीरो हो ही नहीं सकता, बिकॉज टाइम इंटरवल इज नॉन जीरो। तब क्या करोगे? तो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है बच्चों के साथ, तो वो कई बार कहते हैं बच्चे ए को प्लस कर लेते हैं, कई बार मॉड लिख देते हैं, कई बार कुछ करते हैं, कई बार कुछ करते हैं, कई बार कुछ करते हैं। बट हमें बेसिक डेफिनेशन से बात करनी पड़ेगी कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो आप तुरंत कहोगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बिल्कुल ठीक है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, shortest distance between initial and final position, ठीक है, initial and final position, it is the shortest distance between initial and final position. What about the distance? It is the length, it is the length. अगर मैं distance की बात करूंगा तो distance में आप कहोगे it is the length of actual path. अब इस लिहाज से देखा जाए तो अब यहाँ पे डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जीरो होगा, क्योंकि जब तुमने वेलोसिटी दी इसको तो जो एक्सेलरेशन लिखा था -10, वो रिटार्डेशन का रोल प्ले कर रहा था। वो क्या कर रहा था? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कम कर रहा था, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कर रहा था? कम कर रहा था, और फाइनली जीरो कर दिया। बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो अब वही एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? उस वेलोसिटी के डायरेक्शन को अब उल्टे डायरेक्शन में इंक्रीज करा रहा है वेलोसिटी, ठीक है। अब इस बात को समझने के लिए अब इसको ऐसा सोचो कि ये जो u लिखा है हमने, है ना, वो वेलोसिटी उस बॉल को दी तुमने, और a जो लिखा ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, जिसको g लिखते हैं, और हमने कह दिया टेक g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब अगर यहाँ से तुम कहोगे, सोचोगे, तो अब जो देखो इस लाल बॉल को देखो जिसको हमने ऊपर फेंका, ठीक है, तो इसको हमने 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दी। अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर है तो ये डाउनवर्ड्स लगेगा, तो हमने लिख दिया टेक जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जब बढ़ रहा है ऊपर तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, 30 से 20 हुआ, 20 से 10 हुआ, कभी जाके ज़ीरो भी हो जाएगा, कभी जाके क्या होगा? ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल बात समझ आ रही है? तो जब ज़ीरो हो गया, कितना टाइम लगा भाई? टॉप मोस्ट पे जाके ये ज़ीरो हुआ, तो v को क्या कहेंगे हम? ज़ीरो करने के लिए अब हमें टाइम निकालना है भाई कि कब ये ज़ीरो हुआ। तो मैं कहूँगा कि v इक्वल्स टू u प्लस AT अप्लाई कर सकते हैं। अगेन वन डायमेंशनल मोशन, वी आर डीलिंग विद द वन डायमेंशनल मोशन विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, यस। तो टॉप मोस्ट पोजिशन पे v ज़ीरो होता है, जब आपने फेंका तो टॉप मोस्ट पे क्या हो गया? v ज़ीरो लिख सकते हैं। तो v को तुमने ज़ीरो कर दिया, एंड व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी? इट वाज 30 -10 इंटू टी, तो यहाँ से t क्या आएगा? 3 सेकेंड्स। तो भाई 3 सेकेंड्स में पार्टिकल बॉल बॉडी रेस्ट पे आ गया, और उसके बाद क्या होगा? आफ्टर 3 सेकेंड क्या? आफ्टर 3 क्या? अगर हम आफ्टर 3 सेकेंड्स की बात करें तो क्या? अब वो बॉडी उधर से नीचे आना शुरू हुआ गया, ये देखो नीचे वेलोसिटी बढ़ती गई, और बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड वो उतनी स्पीड पे आ गया जितने से फेंका था, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली हम लोग एयर रेजिस्टेंस इन सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
तो अब हमने जो टाइम दिया था आपको 6 सेकंड दिया था, इसलिए तो जितना डिस्टेंस ऊपर मिला जाते हुए 3 सेकंड्स में एग्जैक्टली उतना ही डिस्प्लेसमेंट वापस आते हुए हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो भाई +10 प्लस नॉट 10 जो भी होना था, दैट प्लस डिस्प्लेसमेंट एंड माइनस दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट निकल के आया, 0 हो गया। और वो हमें इस फॉर्मूले से मिला भी, मैं 0 मिला भी। तो अब पहली चीज का ये ख्याल रखना है कि जब भी आप लिखते हो व्हाट इज दिस एस, इट इज ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट। विदाउट एनी डाउट आप लिख सकते हो कि भाई दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, बिना किसी प्रॉब्लम के आप कह सकते हैं कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। बट डिस्टेंस के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि डिस्टेंस अगर तुमने 0 लिख दिया होता तो परेशानी होती, अगर तुमने एक्सेलरेशन का मॉड लिख दिया होता जैसा करते हैं उमन तो परेशानी होती। क्या करना है अब देखना है। तो अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि व्हाट अबाउट द डिस्टेंस, तो आप कहोगे डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो अगर मान लो ऊपर जाते हुए इसने h डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो आज आते हुए भी h करेगा। तो अगर मुझे डिस्टेंस लिखना हो तो मैं इसको 2h लिखूंगा। बात समझ आ रही है। एंड व्हाट इज h हियर, डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स। और जब वेलोसिटी 0 हुई है उसको हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट, क्योंकि इसके पास वो मुड़ेगा। दिस इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट, दिस इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट, ठीक है। तो जब भी गिवन टाइम इंटरवल टर्निंग पॉइंट से ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इफ गिवन टाइम इंटरवल, इफ गिवन time interval is greater than time for the turning point, distance would be greater than displacement। और ये हम किसकी बात करें, वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे बात करें। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि यस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब कैसे करोगे, तो जाते हुए हमने लिखा, जाते हुए h, आते हुए h, तो h प्लस h 2h करेंगे, दैट वुड बी द डिस्टेंस। अब जाते हुए मतलब फर्स्ट 3 सेकेंड्स में। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो आप क्या करोगे, 2 इंटू डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स, फर्स्ट 3 सेकेंड्स मतलब अप टू टर्निंग पॉइंट, अप टू टर्निंग पॉइंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होगा, अप टू टर्निंग पॉइंट दोनों इक्वल होगा। ये बिल्कुल ख्याल रखना है आपको, ठीक है ना। तो अब देखो फर्स्ट 3 सेकेंड में दोनों बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं u इज 30 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू जी विच इज 10, माइनस हमने इसलिए लिख दिया -10 इंटू टी स्क्वेयर, 3 स्क्वेयर, टाइम इज 3 सेकेंड्स ना, ठीक है। तो अब देखो 290 माइनस, अब यहां से देखो कितना हो जाएगा 45। सो फाइनली 90 माइनस 45 इंटू 2 कर सकते हैं क्या, समझ आई बात। तो जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 90 मीटर। बट ये समझाने के लिए मेथड था, जब भी हम काम करेंगे इस पे हम ग्राफ यूज करेंगे, हम लोग क्या करेंगे ग्राफ यूज करेंगे, ठीक है। तो अब इस ग्राफ पे आते हैं, अब इसको देखना। जैसे बॉल ने चलना शुरू किया, जैसे हमने बॉल को फेंका ऊपर, तो हम जैसे बॉल की बात करेंगे तो इसको हमने वेलोसिटी दी कुछ, देखिएगा। तो इसको जो आपने वेलोसिटी दी अपवर्ड डायरेक्शन में वो कितनी थी 30 मीटर पर सेकेंड। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जब ये स्टार्ट हुआ तो ये 30 मीटर पर सेकेंड से शुरू हुआ। अब ये डिस्टेंस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, देखना s की वैल्यू बढ़ती गई और फाइनली ये मैक्सिमम हाइट पे आया और मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हुई। तो अगर मैं vt ग्राफ देखता हूँ तो ये मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने वाला टाइम था जिसको हम 3 सेकेंड्स लिखते हैं। ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि 3 सेकेंड्स टर्निंग पॉइंट है, मतलब 3 सेकेंड्स पे जाके v0 हो रहा है, 3 सेकेंड्स पे जाकर के v0 हो रहा है, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो ये 30, ये 3,
अब उसके बाद बॉल वापस आना शुरू हुआ, बॉल वापस आना शुरू हुआ मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जब वापस आना शुरू हुआ तो वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो गया ऑन द सेम लाइन ड्यू टू द सेम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बिल्कुल भी नहीं बदला, ना जाते हुए ना ऊपर ना आते हुए। बात समझ आ रही? तो जो एक्सेलरेशन जो जी फॉर द अपवर्ड मोशन वो रिटार्डेशन का रोल प्ले कर रहा था, फॉर डाउनवर्ड मोशन द सेम जी इज प्लेइंग द रोल ऑफ एक्सेलरेशन। अब वो वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई। अब देखो उतने ही टाइम पे, अब देखना जितनी वेलोसिटी से फेंका था उसी मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको मिलनी। ऐसा लिख सकते हैं ये ग्राफ। यहां तक बात समझ आए? तो देखो ये इनिशियल और फाइनल, तो ये वीटी ग्राफ हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये वीटी ग्राफ हो गया। तो अगर ये 3 लिखा हमने तो यही क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और उसको सेकंड लिख देंगे। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी हमारे पास वीटी ग्राफ है, जब भी हमारे पास वीटी ग्राफ है तो स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो ऑलवेज हमें लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। ये क्या बताएगा हमें? एक्सेलरेशन। ये क्या बताएगा? स्लोप ऑफ द लाइन एक्सेलरेशन बताएगा। तो जब भी हम स्लोप की बात करते हैं ना, मतलब हम टेन थीटा, मतलब यहाँ से देखोगे ये टेन थीटा की बात करें तो यहाँ पे जो स्लोप है हमारा, इधर से जब भी बनेगा हम नेगेटिव में लेंगे, और अगर इधर से बनता तो पॉजिटिव लेते हम। ठीक है, इधर से होता तो पॉजिटिव, इधर से तो नेगेटिव, तो हम क्या लिखेंगे माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब देखो 30/3, ये देखना माइनस टेन थीटा लिखोगे तो ये -10 आ जाएगा, और यही एक्सेलरेशन हुआ जो इधर भी दिख रहा था -10, वो ईच एंड एवरी पॉइंट पे उतना ही रहा, ईच एंड एवरी पॉइंट पे वो उतना ही रहा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब मैंने इसके अगर पोजीशन टाइम ग्राफ को देखोगे तो देखो स्लोप पहले ऐसा था, तो हमेशा देखना कि भाई वीटी ग्राफ है तो स्लोप क्या बता रहा था, तो मैं एक्सेलरेशन बता रहा था। लेकिन जब एसटी ग्राफ होगा, एसटी ग्राफ जब बात करेंगे तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें क्या बताएगा? वेलोसिटी। बात समझ आए? तो देखो स्लोप डिक्रीज हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हुआ, टॉप मोस्ट पे जाके स्लोप 0 हुआ, टॉप मोस्ट पे जाके स्लोप 0 हो गया, और उसके बाद देखो स्लोप नेगेटिव हुआ बट इंक्रीजिंग। तो हम कह सकते हैं ना कि इस पॉइंट तक वेलोसिटी कम हुई, इस पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0 हुई भाई, इसके यहां तक v पॉजिटिव था, ये मैक्सिमम हाइट हुआ, और टाइम के लिहाज से ये 3 हुआ, 3 सेकेंड। और फिर जब वो वापस बॉल आ रहा है तो देखो स्लोप बढ़ता चला गया, स्लोप बढ़ता चला गया, आखिरी में आके बट नेगेटिव स्लोप। इधर क्या था? पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव थी भाई इधर, और आते हुए क्या हो गया? नेगेटिव स्लोप है। तो बेसिक ग्राफ मतलब जब भी आप बात करेंगे, जब भी बात करेंगे कि भाई अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, ये y है और ये x है, देखना इसको बेसिक मैथ्स में फिर हम करेंगे, तो जैसा भी कर्व हो, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट को हम टेन थीटा से लिखेंगे, ये तो इसको क्या लिख दोगे? टेन थीटा 1, दिस इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट अगर है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो जब ये एक्सेलरेशन है, ये जब वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन हो जाएगा, और जब ये पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्यों हमने स्लोप और इसकी बात की, यहाँ तक समझ आ गई बात, कर सकते हैं। और उसके बाद अगर इसके नीचे का एरिया लिख दोगे आप, देखना जब भी हम लाइन के नीचे का एरिया लिखेंगे, मान लो ये कर्व ऐसा था, तो ये एरिया जब निकालोगे तो ये बेसिकली ये जो एरिया आएगा ये y इंटू एक्स शो करेगा,
तो भाई जब वीटी ग्राफ में बात करेंगे, जब ये सब 9th में था तो मैं फटाफट इसलिए मैं बता रहा हूँ, जब हम वीटी ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है, जैसा यहाँ पे आ गया, अगर वीटी ग्राफ है, ठीक है, देखो अगर वीटी ग्राफ है तो अब अगर देखोगे तो ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, 0, हाँ सॉरी, ये क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया आएगा और ये एरिया क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर वही नीचे को आ जाए, अगर वही इधर को देखना है, अगर इधर देखना है हमारे को, तो इस तरफ जो होगा, मान लो कि फिर यहाँ से ऐसा गया, ठीक है, तो यहाँ तक तो ये देखो डिस्प्लेसमेंट वाला था, बट यही जब यहाँ लिखते हैं तो ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, कर सकते, और जब डिस्टेंस चाहिए तो दोनों को ऐड करेंगे, वही करके मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। तो अब अगर इस ग्राफ की बात करें तो देखो ये एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस विच इज़ 3 इंटू हाइट विच इज़ 30, तो ये कितना आ जाएगा, 45 आएगा। तो ये यहाँ से निकाले -45 आएगा, तो +45 -45 0 डिस्प्लेसमेंट क्यों आया ये पता लग गया। और डिस्टेंस के बाद 45 + 45 दैट इज़ 90, तो क्यों 90 आया था हमारा, बात समझ आ रही है, लिख सकते, देखो 90 एंड 0,